हेलो एवरीवन। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की मैंने सीट आपको कंप्लीट करा दी थी। आज मैं एसएससी सीजीएल 2018 प्री के क्वेश्चंस कराऊंगा। इसमें मुझे कुछ क्वेश्चंस कराने हैं, 8-10 क्वेश्चन है, बाकी उसी टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो मैंने क्वेश्चन नहीं लिए। एक एक टाइप का एक ही क्वेश्चन लिया है, प्रत्येक टाइप का एक ही क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और जिसमें सिर्फ वैल्यू यानी कि जो नंबर्स होते हैं उनका डिफरेंस है, बाकी जो मेथड है, टाइप है, वो सेम है, इसलिए मैं बाकी नहीं ले रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम कम है, इसलिए हम क्या है जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, a sum amount to रुपए 8,028 in 3 years and रुपए 12,042 in 6 years at a certain rate percentage per annum when the interest is compounded yearly the sum is। यानी कि कोई क्वेश्चन में क्या है, एक सम है जो कि अमाउंट कितने हो जाता है, जिसका अमाउंट कितना हो जाता है 8,028 रुपए 3 साल में। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं दिया है, उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो जो सम है वो 3 साल में 8,028 रुपए हो जाता है और 6 साल में 12,042 रुपए हो जाता है। तो वो सम हमें बताना है कि क्या है। ठीक है, सम इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। इसमें क्या है, जो दोनों अमाउंट है इनका हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, इनका हम रेशियो निकाल लेंगे कि ये किस रेशियो में है। इसका मैंने आपको डिटेल भी कराया था, जो एक क्वेश्चन कराया था उसमें डिटेल भी था, बाकी 2 क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट यानी फॉर्मूले से करा दिए थे, यानी कि जो शॉर्ट ट्रिक मुझे जो शॉर्ट ट्रिक होती है उससे करने थे। तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, और इस टाइप के ये तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे जो कि मैंने नहीं लिए। सिर्फ उसमें सिर्फ डिफरेंस क्या था, वैल्यू का था। यहाँ पे 8,000 है तो वहां पे शायद 6,000 था, नीचे ऐसी 8,000 था, तो थोड़ा बहुत वैल्यू का डिफरेंस था, बाकी कोई डिफरेंस नहीं था। चलो ये हम करते हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें इसमें रेशियो निकालना है। जो भी हमें अमाउंट दिया गया है अलग अलग ईयर का, उनका रेशियो निकालना है। पहले 6 साल वाले का अमाउंट मैं लिखता हूं 12,042, और फिर लिखता हूं नीचे 8,028। इसे जब सॉल्व करेंगे, या इसे जब हम 414 से, यानी 4,014 से इसे हम क्या है 3 बार काट देंगे, इसे 2 बार काट देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3/2। यानी कि ये रेशियो क्या आ गया हमारे पास 3/2। तो अब हम क्या करेंगे, P इंटू 3/2 इक्वल टू 8,028 रुपीज। ये काटेंगे, ये आ जाएगा एक, एक क्यों दो, दो और 6, 2 और 6, फिर 7 और 6। तो ये P इक्वल टू आ जाएगा रुपए 5352, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये सिंपल, ये मैं करा चुका हूं इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपने नहीं किया है तो आप पहले जो मैंने सीट के क्वेश्चन कराए हैं उसे पहले करिए, फिर आप ये क्वेश्चन कर सको। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, सिंपल नहीं है, इसमें शॉर्ट ट्रिक हमें लगानी है, तो हमारा क्या है आंसर तुरंत आ जाएगा। वरना फिर हम ये करते जाएंगे, यानी कि इसमें वैल्यू आप लगाते जाओगे, फॉर्मूले लगाते जाओगे, और कुछ नहीं होगा, 1 घंटे बाद में सिर्फ पकड़ लोगे। इसलिए जो डायरेक्ट मैंने बताया है, पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद में ये क्वेश्चन आपको इजीली हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज आज जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मैं सीट में आराम आराम से, मैंने 7 क्लासेस ली हैं सीट की, इसलिए उसमें मैंने बहुत आराम आराम से आपको क्वेश्चन कराए हैं, और वही क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, तो हमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत है नहीं। अब तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखना है और आंसर करना है। और एसएससी में थोड़े टफ टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, और व्यापम होगा तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमें मिलेंगे। और जो जैसे एसएससी नहीं देनी है तो वो इस क्लास को स्किप भी कर सकता है।
व्यापम वाले सिर्फ हैं, जैसे जैसे व्यापम की एमपी पुलिस वर्ग 3 का देना है, वो ये क्लास नहीं करे वो ठीक है, स्किप कर सकता है क्लास। द कंपाउंड द CI ऑन अ सर्टेन सम इन 2 years at 10% PA per annum interest compoundly compound yearly is रुपये 1620। The sum फर्स्ट ऑप्शन है 5000, सेकेंड ऑप्शन है रुपये 6000, थर्ड ऑप्शन है रुपये 6500 और फोर्थ ऑप्शन है 72। ये भी क्वेश्चन हम इस टाइप का भी क्वेश्चन कर चुके हैं, ये भी सिंपल ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं। इसमें क्या था, CI ऑन अ सर्टेन सम इन 2 years at 10% per annum interest compoundly is sold 1623 रुपीज। द सम इज, यानी इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें ईयर दिया है, ईयर कितना है, हमें एक टाइम पीरियड दिया गया है जो कि कितना है, टाइम पीरियड ये हमारा क्या है, टाइम पीरियड जो कि हमारा 2.5 साल। ये परसेंटेज हमें दिया गया है, ये परसेंटेज है, ये एनुअली कंपाउंड हो रहा है, और CI हमें ये दिया गया है, ये क्या है, ये CI है। और हमसे पूछा क्या है, सब पूछा गया है। इस टाइप के हमने क्वेश्चन किए थे, इसमें सबसे पहले हमारी क्या स्टेप रहती है, हमें क्या है, परसेंटेज लिख लेना है, R% बराबर 10%, इसका फ्रैक्शन लिखा 1/10, ये लिख लिया। इसके बाद में हमें क्या करना है, प्रिंसिपल को क्या है, मान लेना है अपने हिसाब से। ये 10 को ही, अगर ये 2 ईयर का होता तो स्क्वायर कर देते, लेकिन ये 2 ईयर से ज्यादा है और 3 ईयर से कम है, तो हम इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 10⁻³ इक्वल टू 1000 यूनिट। तो 1000 यूनिट का 3 ईयर का हम निकालेंगे। तो 3 ईयर का कैसे निकालेंगे, पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है, ये लिख लिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 1/10 बोल दो या 10%। फर्स्ट ईयर क्या आएगा, इसमें 100 रुपीज आ जाएगा, सॉरी 100 रुपीज नहीं आएगा, 100 यूनिट आएगा, ठीक है, तो ये 100 यूनिट आया। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल पे 1/10 के हिसाब से 100 मिलेगा, इसमें इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, तो 1/10 के हिसाब से यहां से क्या है, 10 यूनिट मिल जाएगा। फिर 1/10 यानी थर्ड ईयर में हमें इंटरेस्ट मिलेगा 100, प्रिंसिपल पे हमें 100 मिलेगा। फिर दोनों ये हमें जो इंटरेस्ट है तीनों पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, 1/10 इससे मिलेगा 10, इससे 1/10 से मिलेगा फिर से 10, और इससे मिलेगा 1/10 से हमें क्या होगा, ठीक है। लेकिन 2 ईयर्स तो हमारे कंप्लीट है, ये वाला तो हमें ऐड ही कर देना है। जो 3 ईयर है, यानी 3 ईयर पूरा कंप्लीट नहीं है, ये आधा ही है, यानी कि ये क्या है, 2.5 ईयर है, यानी कि ये वाला है ना, ये हमें आधा कर देना है। तो हम कैसे ऐड करेंगे, या हमारा जो CI किस आएगा, CI इक्वल टू आएगा 2 ईयर्स का, तो यानी फर्स्ट ईयर का 100, सेकेंड ईयर का 110 और थर्ड ईयर का क्या आएगा, ये 121/2, क्योंकि हाफ ही है, हाफ ईयर का ले रहे हैं, पूरा तो है नहीं। तो ये ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 270.5 यूनिट, 270
270.5 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई है। 270.5 यूनिट इक्वल टू हमें क्या दिया गया है, रुपए 1623। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये क्या 6 बार चला जाएगा। 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 रुपीज। अब हमें निकालना क्या है, 1000 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा रुपीज में 6000। ठीक है 6000, यानी कि हमारा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल ही क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, तो ये क्वेश्चन को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the CI on a sum of रुपए 25,000 for 2 years at 12% PA if the interest is compound 8 years 8 month। ऑप्शन फर्स्ट है 6394 रुपए, सेकेंड ऑप्शन है 6429, 6493 और फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, व्हाट विल बी सीआई ऑन अ सम ऑफ 25। तो यानी कि हमें इसमें क्या है प्रिंसिपल दे दिया गया। प्रिंसिपल कितना है 25,000 रुपए हमें प्रिंसिपल दिया गया है। ईयर कितना दिया गया है 2 इयर्स दिया गया है, और जो परसेंटेज है वो कितनी दी गई है 12% पर एनम दी गई है। लेकिन है क्या, जो कंपाउंड हो रहा है वो क्या हो रहा है 8 मंथ से कंपाउंड हो रहा है। यानी कि कितने मंथ से कंपाउंड हो रहा है 8 मंथ से। तो इसमें हमें जो परसेंट निकालनी है वो हम क्या है दोबारा से निकालेंगे। परसेंटेज इक्वल टू 12% पर एनम है, 12% पर एनम है, लेकिन हम इसे मंथली करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 1% पर मंथ। लेकिन हमें निकालनी कितनी है 8 मंथ की, यानी कि कंपाउंड 8 मंथ का हो रहा है, तो ये 8% पर 8% पर 8 मंथ हो जाएगा मंथली। ठीक, अब इसका 2 इयर्स दिया है, 2 इयर्स टाइम क्या दिया गया है 2 इयर्स दिया गया है। 2 इयर्स में कितने होते हैं 24 महीने, और 8 महीने के लिए ये क्या है कंपाउंड है। तो ये मंथ से मंथ ये कितने 3 टाइम्स हो गया, यानी कि जो टाइम्स है वो 3 टाइम्स हमें निकालना है। इस टाइप से हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब 2500 का 2500 यानी 25,000 प्रिंसिपल लिख लेते हैं 25,000, 3 साल का निकालना है तो 3 डंडे। ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर लिखने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज कितना है 8%। फर्स्ट ईयर में क्या आएगा, ये 2 जीरो जाएंगे 250 को 8 होगा 2000 रुपए। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा
2000 तो प्रिंसिपल पर मिलेगा और 2000 पर 8% के हिसाब से कितना मिलेगा, 160 रुपए और मिलेगा। तीसरे ईयर में 8% से प्रिंसिपल पे 2000 मिल जाएगा, लेकिन बाकी 2-2 हजार पर भी मिलेगा और 1600 पर भी मिलेगा। 2-2 हजार पर 160 मिलेगा 8% के हिसाब से, और 160 पर 8% के हिसाब से कितना मिल जाएगा, ये कितना होगा, कर ही लेता हूं, 16 इंटू 16, यानी कि ये होगा 13 रुपए। ये सबको क्या है, हमें ऐड कर देना है, तो सीआई क्या होगा, इन सब का क्या होगा, एडिशन ही होगा, इन सब का एडिशन होगा सीआई। तो सीआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6000 प्लस के 16 चौको 4800 प्लस का 13, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 64 रुपीज। सीआई क्या हो जाएगा, 6493, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ठीक है। इस टाइप से हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ 15,000 इज अ सम ऑफ रुपए 15,000 इज लेंट एट 16% पर एनम सीआई। What is difference between the CI of CI for second year and third year? रुपए 5 रुपए 4। ठीक है, ये हमें क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें एक तो सम यानी कि हमें क्या है, प्रिंसिपल दिया गया है। प्रिंसिपल कितना है, ये क्या है, प्रिंसिपल है। ये टाइम पीरियड दिया गया है 16, ये क्या है, सॉरी ये परसेंटेज है। और टाइम पीरियड यानी कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का हमसे क्या है, डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सीआई का क्या है, डिफरेंस हमसे पूछ रहा है। और प्रिंसिपल दिया है, परसेंटेज दिया है, तो हम निकालते हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में क्या क्या इसका होगा, यानी कि क्या क्या सीआई आएगा। प्रिंसिपल कितना है, 15,000, इस पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये क्या है, थर्ड ईयर है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल पर 16% के हिसाब से कितना मिलेगा, 16% के हिसाब से, ये 16% के हिसाब से कितना मिलेगा, 0, 16 पंचे 80, 0 हासिल आई 8, 16 और 6 24, यानी 2400 रुपए मिलेगा। फिर से 16% के हिसाब से कितना मिलेगा, सेकेंड ईयर में 2400 मिलेगा, और
2400 मिलेगा। इसके बाद में ये 2400 पर 16% के हिसाब से 16% के हिसाब से कितना मिलेगा? 16 16 चौको 16 दूनी 32 64 हाथ से लाई 6 38 338 384 रुपए। थर्ड ईयर में क्या मिलेगा? 16% के हिसाब से प्रिंसिपल पर 2400 रुपए। अब 2400 और 2400 पर क्या मिलेगा? कितना कितना मिलेगा? पहले 2400 पे 1600 के हिसाब से और दूसरे पे कितना मिलेगा? 384। फिर कितना मिलेगा? 384। 384 पर कितना मिलेगा? 384 पर 384 पर कितना कितना मिलेगा? 384 पर 445 384 1 14 6 तो ये मिलेगा 6100। ठीक है, ये पे जो मैंने अब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का हम देखेंगे। ये सेकेंड ईयर का सीआई है और ये क्या है? थर्ड ईयर का सीआई है। सेकेंड ईयर के ये वाले सीआई से दोनों कट जाएंगे और 384 से 384 कट जाएंगे। तो डिफरेंस क्या आएगा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सीआई में? डिफरेंस बिटवीन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर सीआई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 384 और 61.44 यानी कि 384 प्लस का 61.44 तो ये हो जाएगा 445.44 रुपीस। यानी कि 445.44 रुपीस क्या आ जाएगा? इसका डिफरेंस आ जाएगा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और जो नहीं उतार पा रहा है वो वीडियो को पॉज कर दे और उससे उतार ले, फिर से रिज्यूम कर ले वीडियो को। ये सारे क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, उसी में थोड़ा थोड़ा क्या है फेरबदल है। ये किस्त वाला है, सम ऑफ रुपीज एक्स was borrowed and paid back in 2 yearly installment each of रुपए 35,080 if the rate of interest was 5% compound annually, then the value of x is। इसका मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फिर हमारे पास बोर्ड में जगह नहीं रहेगी, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा। इस टाइप का मैंने जो कराया था आपको वो 3 ईयर का मैंने कराया था। मैंने क्या कराया था, जो किस्त बंधी थी मैंने जो मोटरसाइकिल वाला एक कराया था, मोटरसाइकिल बाइक वाला, उसमें 3 इयर्स की इंस्टॉलमेंट थी, यानी कि 3 साल में वो बराबर बराबर किस्तों में रुपए चुका रहा था। इसमें 2 साल की, ये हमारे लिए अच्छा है कि हमें 2 ही साल की, और इस टाइप के उसमें 3-4 और क्वेश्चन आए, मतलब 2-3 पालियों में और क्वेश्चन आए हुए। तो इसमें क्या है 2 साल का ही हमें करना है, तो ये भी हो जाएगा। इसमें दिया क्या क्या है हमसे, एक तो प्रिंसिपल पूछ रहा है, इंस्टॉलमेंट यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट हैं जो कि 35,080 रुपए की दी गई है। 2 इंस्टॉलमेंट हैं, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट क्या है 35,080 यानी कि 70,000
160 रुपए वो दे चुका है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% है। और 2 ईयर है, यानी कि 2 साल की है। तो हम सबसे पहले क्या करते थे, हम परसेंटेज को लिखते थे, परसेंटेज आर परसेंट इक्वल टू 5%। इसका फ्रैक्शन 1/20, ठीक है। यहां पे प्राइस लिखा मैंने, पहले प्राइस लिखा और इंस्टॉलमेंट। ये क्या लिखा मैंने, प्राइस लिखा और ये लिखा मैंने इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर का प्राइस क्या है, 20, तो इंस्टॉलमेंट कितनी देनी पड़ी, +1 है तो 21। सेकेंड ईयर का प्राइस क्या होता है, इसमें स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा 400। इंस्टॉलमेंट कितनी देनी पड़ी, 21 का स्क्वायर 441, यही होता है 441 होता है, ठीक है। एक लाइन खींच ली। अब इंस्टॉलमेंट क्या है, उसने बराबर दी है, यानी कि ईच इंस्टॉलमेंट है वो बराबर दी गई है, यानी 35,800। लेकिन यहां तो ये 441 हो गया, लेकिन यहाँ पे ये 21 ही यूनिट बनना है, तो इसमें 21 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें मैंने 21 का मल्टीप्लाई किया, तो यहां भी 21 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा प्राइस, या ये प्रिंसिपल निकल आएगा, ये कितना आ जाएगा 420 और ये 400 है। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा पी, यानी कि प्राइस या प्रिंसिपल क्या आ जाएगा हमारा 820, ठीक है। ये आ गया 820 यूनिट में आ गया हमारा। अब हमें दिया क्या है, जो 35,800 दी गई है वो हमें ये दिया गया है, यानी कि एक किस्त दी गई है, तो 441 यूनिट, 441 यूनिट इक्वल टू क्या दिया गया है हमें, 35,080 रुपए। ये जब आप काटोगे तो ये 80 रुपीज से जाएगी, यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 रुपीज। और हमें निकालनी क्या है, 820 यूनिट, यानी इसमें 80 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 8 दूनी 16, हासिल आई 1 64 1 65, यानी कितने रुपए आ जाएंगे 65,600 रुपए। यानी कि या तो प्राइस मान लो या प्रिंसिपल मान लो, कितना था 65,600 रुपए प्रिंसिपल था, उसमें 5% के हिसाब से ब्याज उसने कितना दे दिया 70,000, टोटल 70,180 दिया, तो लगभग उसने क्या है 4,500 के समथिंग क्या है ब्याज दे दिया, ठीक है। इस टाइप से आपको निकालना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हो गए हैं, 3 क्वेश्चन और बाकी है। टाइम कितना हो गया, अभी 28 मिनट है, हो जाएंगे 40 मिनट में। 5 हो गए हैं, 3 जल्दी जल्दी और करा देता हूं मैं। आज टाइम नहीं लगना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तो नहीं है क्वेश्चन, तो अच्छे खासे है, टफ ही मान लो, लेकिन मैंने इस टाइप के आपको क्वेश्चन कराए हैं अच्छे से, तो मेरे ख्याल से ये क्या है सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन है a sum of रुपए 12,000 अमाउंट टू रुपए 20,736 in 3 years, at a certain rate, percentage PA, interest compoundly, interest
compounded annually. ठीक है, what will be amount of same sum to in 2 years at same rate at the same rate on CI. क्वेश्चन में हमें क्या क्या है, अ सम ऑफ ₹12,000 अमाउंट टू 20,736 in 3 years. A certain rate percentage per annum interest compounded annually. What will amount of same sum to in 3 years at the same rate? यानी कि ये हमें इसमें क्या दिया गया है, एक तो प्रिंसिपल दे दिया गया है और ये क्या है, हमें अमाउंट दिया गया है। ये क्या है, अमाउंट दिया गया है। ये 3 years यानी कि टाइम पीरियड हमें दे दिया गया है। तो हमें क्या है, एक तो पहले तो रेट निकालनी है। जब हम रेट निकाल लेंगे तो हमें क्या है, फिर 2 years का CI निकालना है। यानी कि हमें क्या निकालना है, फिर 2 years का CI निकालना है। ठीक, सबसे पहले रेट निकालेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसी से निकाल लो, सिंपल। अमाउंट दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो हम रख देंगे। अमाउंट कितना है, 20,736 रुपए और प्रिंसिपल कितना है, 12,000 रुपए। 1 प्लस के R/100 की पावर 3, टाइम भी हमें दिया गया है, एनुअली दिया गया है, तो हमने ये R/100 डायरेक्ट लिख दिया। ये कितने से, 12 से ये जाएगा, 12 एकम 12, 8 यहां पे, 12 छन नहीं 8, तो 12 7 84, फिर 3 तो 12 दूनी और ये 8, ये कितने, 1,000। तो 1 प्लस R/100 की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1728/1000। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 12/10 की पावर 3 आ जाएगा। पावर से पावर कैंसिल, तो 1 प्लस R/100 बराबर 6/5। तो इससे क्या आ जाएगा, R इक्वल टू R/100 इक्वल टू आ जाएगा 1/5। तो ये कितना आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा यहां से 20%। R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20%। यहां से आपको R की वैल्यू मिल गई। अब आप क्या है, 12,000 का, यहीं पे R की वैल्यू आपको मिल गई, तो 12,000 का 2 साल का निकालना है आपको ब्याज। 12 साल का 2 साल, 12,000 का 2 साल का क्या है, ब्याज निकालना है। 20% से फर्स्ट ईयर कितना होगा, 2,400 रुपए हो जाएगा। ब्याज निकालना है कि अमाउंट निकालना है, सेम रेट ऑन CI, अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकाल लो या ब्याज निकाल लो, दोनों एक ही बात है। ये 2,400 हो गया, ये कितना हो जाएगा सेकेंड ईयर में 20% के हिसाब से, ये भी 2,400। अब इस पर भी ब्याज लगेगा 20% के हिसाब से, ये 480। तो CI कितना आ जाएगा, 24 24 48 52, यानी कि रुपए 5280 हो जाएगा। यानी 5280 रुपए आप ऐड कर दोगे 12 में, तो 17,280 आ जाएगा इसका क्या है, अमाउंट। ठीक, चलो नेक्स्ट। The difference
द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI ऑन रुपए X एट 8% पर annum for 2 years is रुपए 19.20. What is the value of X? What is the value of X? ऑप्शन फर्स्ट है रुपए 2500, सेकेंड ऑप्शन है रुपए 3200, थर्ड ऑप्शन है रुपए 2800 और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास रुपए 3000। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। इसमें हमें क्या दिया गया है, एसआई और सीआई का 2 साल का डिफरेंस दिया गया है, जो कि कितना है 19 रुपए 20 पैसे या 19.20 रुपए। तो हमसे इसमें प्रिंसिपल पूछा गया है और परसेंटेज भी दिया गया है। हाँ बिल्कुल परसेंटेज भी दिया गया है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें 3 वेरिएबल हैं, तो उसमें से हमें 2 वेरिएबल दिए जाएंगे, तो हम तीसरा क्या है फाइंड आउट कर लेंगे। मैंने आपको एक 2 इयर्स के लिए, यानी कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का डिफरेंस का एक फॉर्मूला दिया था। वो क्या था, R% इक्वल टू रूट D/P इंटू 100। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब इसमें हमें 8 दिया गया है, 8%। ये 100 को मैं इसके नीचे लिख देता हूं, ये लिख देता हूं, ठीक। तो इसमें हमें D/P में से हमें क्या D दिया गया है, P हमें निकालना है, R% भी दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी मैं 2018 के SST सीरियल प्री 2018 के क्वेश्चन देख रहा था, तो कम से कम नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चन थे, यानी 5 से 6 पालियों में आए हुए क्वेश्चन थे, क्योंकि 18 से 20 पाली है, 5-6 में ये आए थे और 1 या 2 में किस्त वाले आए थे। जो मैंने पहला कराया था वो भी आया था 3 पालियों में, 2-3 पालियों में, ऐसे करके ये क्वेश्चंस आए हुए थे और यही सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं आया था। इसलिए चलो R% 8/100 इक्वल टू D कितना है 19.20/P निकालना। ये काट दो, 2/25 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों साइड के हम स्क्वायर कर देते, तो ये 4/625 इक्वल टू 19.20/P। इसे काट दो तो ये क्या है 4.80, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा 4.80 इंटू 625। जब आप ये करोगे तो ये रुपए आ जाएंगे 3000। इस टाइप से आपको क्वेश्चन कर लेने हैं। मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं, इसीलिए ये क्या है सिंपल क्वेश्चन, सिंपल हो रहे हैं और ये बहुत जल्दी हो रहा है। आज मैंने थोड़ी जल्दी भी की है, कल जो क्वेश्चन करेंगे उसमें मतलब थोड़ा सा टाइम देंगे। आज तो ये वीडियो ज्यादा नहीं बन पाया होगा, ये 38 से 40 मिनट का वीडियो होगा। कल हम थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे, यानी क्वेश्चन तो शायद है, देखते हैं, अभी मैंने देखे भी नहीं है। कल ही क्वेश्चन मैं नोट डाउन करूंगा और फिर मैं आपको कराऊंगा कितने क्वेश्चन होते हैं, और थोड़ा टाइम लेके कल करेंगे। आज क्या है जल्दी मैंने करा दिए, तो कल थोड़ा टाइम लेंगे, देखते हैं। चलो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कोई भी आपको क्वेरी है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते, तो मैं वो नेक्स्ट क्लास में आपकी जो भी समझ में नहीं आया मैं उसे दोबारा करा दूंगा, ठीक है। तो और जो चैनल है इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।